जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी प्रज्ञा पुराण में भाग 1 में लिखते हैं कि शास्त्र स्यास समजस्य कारण की भवे देहो न सामान्य धिया में ज्ञातव्य तु प्रतीयते हेतुना सरहस्येन भवित वैमिहि ध्रुवम हेतु मैंने तू विज्ञातुमिच्छा अस्माकं प्रजायते महाप्राज्ञो भवास्ते तत्वेत्ता कालत्रस्य च त्रष्टास्मिवाज्ञात गुहानां ज्ञाता ग्रंथि विमोच्य इदं ज्ञातु वयं सर्वते तवातु राक्षस सुमुत्सुका अष्टावक्रस्य जिज्ञासु श्रुत्वा ब्रह्मजनिन महाप्राज्ञ विपिपलाद गंभीर प्रश्नम मनभूतम प्रशंस्य मिन दवच्य तत्सव्यम। इस आश्चर्य भरे असमंजस का क्या कारण हो सकता है? यह सामान्य बुद्धि की ही समझ से बाहर की बात है। इसके पीछे कोई रहस्यमय कारण होना चाहिए। इस कारण को जानने की हम सबको बड़ी इच्छा है। आप महाप्राज्ञ हैं, तत्ववेत्ता हैं, त्रिकालदर्शी हैं, अविज्ञात रहस्यों को समझने वाले हैं। कृपया इस गुत्थी को सुलझाएं। हम सब यह जानने के लिए आतुरता पूर्वक इच्छुक हैं। ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी की जिज्ञासा सुनकर महाप्राज्ञ पिपलाद ने प्रश्न की गंभीरता अनुभव की। प्रश्न उभारने के लिए उन्हें सराहा और कहा, यदि यह प्रकरण सामान्य चर्चा से सुलझने जैसा होता तो प्रज्ञा सत्र में इस जिज्ञासा को उठाए जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह ऋषि कालीन परंपरा है। ऐसे असाधारण मानवीय गरिमा से जुड़े प्रश्नों पर तत्व ज्ञान के मर्मज्ञ महाप्राज्ञों से समाधान पूछे जाते रहे हैं एवं तदनुसार अदृश्य सूक्ष्म जगत में वातावरण बजाया जाता रहा है। जनक एवं याज्ञवल्क्य तथा काकभूषणी एवं गरुण संवाद भी इसी प्रयोजन से संपन्न हुए हैं। सूत शौनक संवाद के माध्यम से आर्ष ग्रंथकार ने कथोपकथन से अनेकानेक समस्याएं उभारी व सुलझाई हैं। अथ द्वितीय अध्याय अध्यात्म दर्शन प्रकरण 2। पिपलाद उवाच महाभाग नैते प्रश्न केवलम दीप्य यतिहो अध्यात्मत्वा ज्ञानस्य सारतथ्या तु व्यापी तु लोक कल्याण कृत चापि श्रीशस्य जयनम तु ये जना सत्यम यास्यन्ति श्रेष्ठो मार्गे विपत्तया भवन्तः सर्वे एतस्य समस्या यास्तु कारणं समाधानं च शरणवन्तु सावधानेन चेतसा। हे महाभाग, आपका प्रश्न न केवल अध्यात्म तत्व ज्ञान के बारे सार तथ्यों पर प्रकाश डालता है वरन लोक कल्याणकारी भी है। जो इस शंका समाधान को सुनेंगे वे सभी सत्य को समझेंगे, विपत्ति से बचेंगे और श्रेय पथ पर चल सकेंगे। आप सब लोग इस समस्या का कारण और समाधान ध्यान पूर्वक सुने। महाप्राज्ञ पिपलाद प्रश्न की गंभीरता को अनुभव करते हुए कहते हैं कि ऐसी जिज्ञासा का समाधान हर सुनने वाले को सत्य का बोध कराता है। वस्तुतः सुनते तो अनेक हैं, पर वे अंदर तक उसमें प्रवेश कर उसे जीवन में कहाँ उतार पाते हैं। सुनने वाले जिज्ञासु साधक वृत्ति के हों, जन कल्याण ही जिनका उद्देश्य हो, वे कथा श्रवण कर उसे सार्थक कर देते हैं। 4 बार भागवत सुनी। वीत राग सुखदेव जी के मुंह से राजा परीक्षित ने भागवत पुराण की कथा सुनकर मुक्ति प्राप्त की थी। यह बात एक धनवान व्यक्ति ने सुनी।
तो उसके मन में भागवत पर बड़ी श्रद्धा हुई और वह भी मुक्ति के लिए किसी ब्राह्मण से कथा सुनने के लिए आतुर हो उठा। खोज की तो भागवत के एक बहुत बड़े विख्यात पंडित जी मिले। कथा आयोजन का प्रस्ताव किया तो पंडित जी बोले, यह कलयुग है, इसमें धर्म कृत्यों का पुण्य 4 गुना कम हो जाता है, इसलिए 4 बार कथा सुननी पड़ेगी। 4 बार कथा आयोजन की सलाह देने का कारण था पर्याप्त दान दक्षिणा। पंडित जी को फीस देकर धनी व्यक्ति ने 4 भागवत सप्ताह सुने, परंतु लाभ कुछ नहीं हुआ। धनी उच्च कोटि के संत से मिला, भागवत सुनने का लाभ परीक्षित कैसे ले सके और मुझे क्यों नहीं मिला। उन्होंने इसका कारण बताया कि परीक्षित मृत्यु को निश्चित जानकर संसार से पूर्णतः विरक्त होकर कथा सुन रहे थे और मुनि सुखदेव सर्वथा निर्लोभ रहकर कथा सुन रहे थे। जिस किसी को भी ज्ञान उपदेश अथवा सत परामर्श के रूप में सुनने को मिला है, वही सिरे पर चल सका है। वाल्मीकि का बोध। रास्ता रोके खड़े डाकू वाल्मीकि से सप्त ऋषियों ने इतना ही तो कहा था कि क्या ये सब जन संबंधी तुम्हारे पापों में भी उतने ही भागीदार होंगे जितना सुख वैभव में। पत्नी व बच्चों तक ने जब अपना उत्तर नकारात्मक दिया तो उसे अपने दिशा का भान हो गया। आत्म प्रगति का मंत्र ऋषि गणों से पाकर उसने अपनी जीवन धारा ही मोड़ दी और वह संत वाल्मीकि बन गया। नरक को उन्मुख हो रहा डाकू अपनी विवेक बुद्धि को सत परामर्श के सहारे प्रयुक्त कर सही दृष्टि पा गया और आदि कवि के रूप में इतिहास में अमर हो गया। कथा सुनी डाकू बदला। एक संत आर्त भाव से प्रभु की शरण में जाने के सत परिणाम एवं 10 दुष्कर्मों की परिणति प्रतिफल की चर्चा कर रहे थे। श्रोताओं में एक डाकू भी बैठा था जिसने कथा के तुरंत बाद पंडित जी तथा आए हुए वैभव संपन्न श्रोताओं को लूटने की योजना बनाई थी। अनायास ही उसने अजामिल, गणिका, तुलसीदास, विल्ब, मंगल का जीवन बदलने व तरने की चर्चा सुनी तो वह अंदर तक हिल गया। जिन मार्मिक शब्दों में ये कथाएं सुनाई गई थीं, उसने उसे अपने दुष्कर्म पर चिंतन व पश्चाताप करने को प्रेरित किया। कथा समाप्ति के तुरंत बाद वह पंडित जी के चरणों में गिर गया, अपने विगत पापों की जानकारी कराई व आगे के लिए जीवन सुधारने की दिशा पूछी। उन निर्देशों ने उसका जीवन बदल दिया। तदुपरांत वह प्रभु परायण जीवन बिताने लगा। वह जो पापों की खाई उसने खोदी थी, सेवा परमार्थ द्वारा उसे पाटने लगा। महात्मा गांधी और हरिश्चंद्र नाटक। सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखा और मोहन दास के अंत तक सत्य प्रतिष्ठापित हो गया। मनोरंजन के लिए तो कईयों ने उसे देखा होगा, वे अभिनय करने वालों ने भी उसे कई बार दोहराया होगा, पर ऐसे प्रसंग जब अंदर तक प्रवेश करते हैं तभी व्यक्ति को श्रेय पथ की ओर अग्रगामी बनाते हैं। मोहनदास ने सत्य का आश्रय लेकर ही महात्मा गांधी का पद पाया, यह सर्वविदित है। भगवानी निर्ममे नचक्ति समधि संयुतान सुविधाम तत्र स्वातंत्र्या च यनस्य च संददो दिशाम धारा जीवनम च प्राप्यु गतिविधि तथा स्वतंत्र में करो दन्ये प्राणीन प्रकृति श्रिता। भगवान ने मनुष्य को जहाँ शक्ति और सुविधा से भरपूर बनाया, वहाँ उसे एक विशेष सुविधा स्वतंत्र चयन करने की भी दी थी। अपनी दिशा, धारा, जीवन क्रम और गतिविधि अपनी इच्छा अनुसार अपनाने की छूट दी थी। अन्य
सभी प्राणी तो प्रकृति का अनुसरण भर कर पाते हैं। मनुष्य शांति साधन संपन्न है, इतना कि जितने सृष्टि के अन्य प्राणी नहीं। शरीर बल तो उसके पास भी है, पर बुद्धि कौशल तथा अपना मार्ग स्वयं चुनने की छूट ने मनुष्य को विशिष्ट विभूति संपन्न जीव बना दिया है। इस स्वतंत्र चयन में भगवान भी कभी हस्तक्षेप नहीं करते। मानव देवों से श्रेष्ठ या पशुओं से हीन। एक सभा में वाद विवाद चल रहा था। एक पक्ष ने कहा मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि वह सभी जीवधारियों को वश में कर लेता है। दूसरा पक्ष कहता था अन्य प्राणी श्रेष्ठ है, क्योंकि वे जिंदगी भर बिना कुछ मांगे मनुष्य की सेवा करते हैं। निर्णय नहीं हो पा रहा था, विवाद बढ़ता ही चला गया। एक ज्ञानी उधर से जा रहे थे, सबने उनकी सम्मति मांगी। ज्ञानी ने दोनों पक्षों की बात सुनी और बोले, भाई, मानवीय स्वतंत्रता की भी अपनी सीमा है। हर कोई जीवन जीने का मर्म नहीं जानता। मनुष्य जब तक सत्कर्म करता है तब तक ही श्रेष्ठ है, और जब वह दुष्कर्म करने लगता है तो वह नीचे गिर जाता है। जब भी ऐसे चयन के अवसर आए हैं, मानवीय बुद्धिमत्ता की पूरी परीक्षा हुई है। कर सकते थे किया नहीं। रावण तथा विभीषण एक ही कुल में उत्पन्न हुए, सगे भाई थे। दोनों विद्वान पराक्रमी थे। एक ने अपनी दिशा अलग चुनी, वह दूसरे ने प्रवाह के विपरीत चलकर अनीति से टकराने का साहस किया। धारा को मोड़ सकने तक की क्षमता भगवान ने मनुष्य को दी, इसलिए ही ताकि वह उसका सहयोगी बन सके। भगवान ने मनुष्य को इच्छानुसार वरदान मांगने का अधिकार भी दिया है। रावण शिव का भक्त था, उसने अपने इष्ट से वरदान सामर्थ्यवान होने का मांगा, पर साथ ही यह भी कि मरूं तो मनुष्य के हाथों। उसकी अनीति को मिटाने, उसका संहार करने के लिए स्वयं भगवान को राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। राम शिव के इष्ट थे। यदि असाधारण अधिकार प्राप्त रावण प्रकांड विद्वान होते हुए भी अपने इष्ट भगवान शिव से सत परामर्श लेना नहीं चाहता, तो अंत तो उसका सुनिश्चित ही होगा। यह भगवान का सहज रूप है, जो मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा देकर छोड़ देता है। जीव विशुद्ध रूप में जल की बूंद के समान इस धरती पर आता है। एक ओर जल की बूंद धरती पर गिरकर कीचड़ बन जाती है, वह दूसरी ओर जीव माया में लिप्त हो जाता है। यह तो जीव के ऊपर है, जो स्वयं को माया से दूर रखकर समुद्र में पड़ी बूंद के आत्म विस्तरण की तरह सर्वव्यापी हो, मेघ बनकर समाज पर परमार्थ की वर्षा करे अथवा कीचड़ में पड़ा रहे। मनुष्य को इस विशिष्ट उपलब्धि को देने के बाद विधाता ने यह सोचा भी नहीं होगा कि वह ऊर्ध्वगामी मार्ग चुन लेगा। अन्य जीवों प्राणियों का जहाँ तक सवाल है, वे तो बस ईश्वरीय अनुशासन व्यवस्था के अंतर्गत अपना प्राकृतिक जीवन कर्म भर पूरा कर पाते हैं। आहार ग्रहण, विसर्जन, प्रजनन, यहीं तक उनका जीवनोद्देश्य सीमित रहता है। परंतु बहुसंख्य मानव ऐसे होते हैं जो इन्हीं की तरह जीवन बिताते और अदूरदर्शिता का परिचय देते सिर धुन धुन कर पछताते देखे जाते हैं। इनकी तुलना चाशनी में कूद पड़ने वाली मक्खी से की जा सकती है। चाशनी के कड़ाव को एक बारगी चट कर जाने के लिए आतुर मक्खी बेतरह उसमें कूदती है और अपने पर पैर उस जंजाल में लपेटकर बेमौत मरती है, जबकि समझदार मक्खी किनारे पर बैठकर धीरे धीरे स्वाद देती है, पेट भरती है, उन्मुक्त आकाश में बेखटके विचरती है। अधीर आतुरता मनुष्य को तत्काल कुछ पाने के लिए उत्तेजित करती है और उतने समय तक ठहरने नहीं देती।
जिसमें कि नीति पूर्वक उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता पूर्वक संभव हो सके। मछली वंशी में लिपटी आटे की गोली भर को देखती है। उसे उतना अवकाश या धीरज नहीं होता कि यह ढूंढ समझ सके कि इसके पीछे कहीं कोई खतरा तो नहीं। घर बैठे हाथ लगा प्रलोभन उसे इतना सुहाता है कि गोली को निगलते ही बनता है। परिणाम सामने आने में देर नहीं लगती, कांटा आंतों में उलझता है और प्राण लेने के उपरांत ही निकलता है। धन्यवाद। सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से धन्यवाद। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस प्रज्ञा पुराण को, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है, घर घर तक पहुंचाइए। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता दी।